हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे जहां पर बात करते हैं हम लोग इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में। और आज मैं बताने वाला हूं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जी हां, इससे पहले मैंने पाइवट पॉइंट सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया था जिसमें आपको डेली के टारगेट पता चलते हैं और टारगेट के हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। आज मैं बताने वाला हूं कंप्लीट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ये किस तरह से फॉर्म करता है और कैसे ये आपको हेल्प करता है बाय करने में, सेल करने में, और इसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिल सके। और अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे मैंने लिंक दे रखा है, आप जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए जिसपे हर रोज सुबह 8 बजे मैं सारे अपडेट डाल देता हूँ। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोला है तो मैंने नीचे LS Blue का लिंक दे रखा है, आप मेरे रेफरल लिंक के थ्रू फ्री में अकाउंट खोल सकते हैं। आप फ्री में अकाउंट खोल सकते हैं और अगर आप मेरे थ्रू अकाउंट खोलते हैं तो एडवांटेज ये होगा कि मैं आपको अपने स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूंगा जहां पे मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे टिप्स और आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करने में हेल्प करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो कि 16th क्लास की बात है। जी हाँ, 15 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने स्टार्टिंग से नहीं देखा है तो 1 से लेकर 15 तक देखिए। लाखों रुपए का कोर्स फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूं। आपको क्या करना है, आपको उसको लर्न करना है और फिर जाकर कल को मार्केट से अर्न करना है। आप समझ रहे हैं ना? नो लर्न नो अर्न। सीधा देखेंगे एक वीडियो 2 वीडियो, सोचेंगे समझ में आ गया, हाँ समझ में आ गया, पैसा डुबाना कैसा है, समझ रहे ना? साइकोलॉजी से लेके, माइंड से लेके, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से लेके, इंडिकेटर, हर तरह के वीडियो अवेलेबल है। आप जाके 1 बाय 1 देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले समझते हैं कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। देखिए सपोर्ट मतलब क्या होता है, जनरल भाषा समझते हैं, आम भाषा में। हम ज्यादा टेक्निकल और हिस्ट्री में नहीं जाते हैं। सपोर्ट मतलब क्या होता है कि जो किसी चीज को कहीं पे रोके। फॉर एग्जांपल, आप गिर रहे हैं और आपने कुछ पकड़ लिया, वो आपका सपोर्ट हो गया। आप स्लिप कर गए, किसी ने आपको पीछे से पकड़ लिया, वो आपका सपोर्ट हो गया। कोई बुजुर्ग लोग चल नहीं पाते हैं तो वो डंडा ले लेते हैं, वो उनका सपोर्ट हो गया। ठीक है। और रेजिस्टेंस क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आप आगे ना बढ़ पाए, वो आपका रेजिस्टेंस हो गया है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके यहाँ पे इंटरनेट नहीं, आप स्टडी नहीं कर सकते हैं तो इंटरनेट आपका रेजिस्टेंस हो गया। समझ रहे हैं? आप बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं अपने गांव से, आपके यहाँ बस सर्विसेज नहीं है, आपके पास साइकिल नहीं है, वो आपका रेजिस्टेंस हो गया है। लेकिन जब हम इन दोनों बैरियर को तोड़ देते हैं तो सक्सेस मिलती है। आपके यहाँ इंटरनेट नहीं है, आप गाँव के बाहर जाके कहीं पे पढ़ाई करते हैं, क्लासेस करते हैं, वहां से आप एजुकेट हो जाते हैं, आपका ग्रोथ बढ़ जाता है। यही रियल लाइफ का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में कि रेजिस्टेंस वो जो एक पॉइंट पे रोकता है, सपोर्ट वो जो दूसरे पॉइंट पे रोकता है। और जब भी इन दोनों बैरियर को कोई तोड़ देता है तो अपवर्ड में ही बेनिफिट होता है, डाउनवर्ड में बेनिफिट होता है। अब मार्केट के टर्म में समझते हैं। अपवर्ड डाउनवर्ड करने का मतलब ये है कि डायरेक्शन जो है वो तो या तो अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? और अगर कुछ नहीं होगा तो उसी बीच में नाचते रहेगा, जो बीच में नाचता है वो कहीं का नहीं होता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो देखिए ये जो ऊपर की पॉइंट है और ये नीचे की, जैसे ग्रीन कलर का दिखाया तो आपको पता है कि जो भी हमारे बुलिश कैंडल होते हैं वो ग्रीन कलर के बनते हैं, बेरिश कैंडल जो होते हैं रेड बनते हैं। तो ऊपर का जो लाइन होता है इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस और नीचे का लाइन जो होता है सपोर्ट। मतलब ये हो गया सपोर्ट और ये हो गया रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ये डिफरेंस हो गया और इसके बीच में कैंडल का फॉर्म होते हैं। तो हाई और लो, क्योंकि जब ऊपर जाएगा कोई तो हाई होगा, नीचे जो आएगा वो उसका लो हो गया। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट समझ गए। ऊपर का लाइन जो होता है वो रेजिस्टेंस होता है और नीचे का सपोर्ट होता है। अब पहला क्वेश्चन ये आता है, क्या सर हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे ही ड्रॉ होगा, 2 स्ट्रेट लाइन? क्योंकि मार्केट तो जिगजैग चलता है, ऐसे जाता है, कभी ऐसे डाउन ट्रेंड जाता है, कभी सेम पैटर्न में घूमता है। तो डिफरेंट आपने बताया था। तो अगर टाइप्स ऑफ पैटर्न पता नहीं है तो मैंने वीडियो बना रखा है पिछले क्लासेस में, अब नीचे लिंक है, जाके देखिए तब समझ में आएगा। तो जी नहीं, इसका आंसर बिल्कुल नहीं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होता है ना वो स्ट्रेट हो सकता है, वो डायगोनली अपवर्ड हो सकता है, मतलब इंक्लाइन भी हो सकता है, वो डिक्लाइन भी हो सकता है और बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। तो 1 बाय 1 मैं आपको समझाता हूं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है और कैसे काम करता है। अब पहली बात है कि सपोर्ट जो है या रेजिस्टेंस उसको कब स्ट्रॉन्ग मानेंगे, कब वीक मानेंगे। तो देखिए जब भी कोई इस तरह का पैटर्न फॉर्म हो रहा है उसमें कोई एक पॉइंट पे अगर उसने सपोर्ट लाइन को टच किया तो ये एक बहुत ही नॉर्मल सपोर्ट होगा, इस पे बहुत ज्यादा टच नहीं कर सकते हैं। चांसेस है कि डायरेक्शन यहां से चेंज हो जाए उसका फिर से उसी रेंज में, लेकिन उस पर बहुत ज्यादा टच नहीं करते हैं। लेकिन जब भी 2 और 3 पॉइंट को टच करता है तो हम लोग उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो देखिए यहाँ पे 1 पॉइंट पे टच किया, 2 पॉइंट पे टच किया, 3 पॉइंट पे हुआ तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया। तो जैसे ही हमारे 3rd पॉइंट पे हो गया तो क्लियर हो गया कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो अब यहाँ से बाइक ले जाए, मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है।
तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। अब सवाल ये रहा है कि सर ये यहाँ पे आएगा, तो अगर एक पॉइंट पे आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है तो आप यहाँ से एग्जिट कर जाइए, क्योंकि या तो हो सकता है कि उसको ऊपर जाए या रिवर्स हो जाए। तो मोस्टली अगर इस पैटर्न में घूम रहा है तो यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, तो आप यहाँ पे एग्जिट बेनिफिट बुक करके एग्जिट कर सकते हैं। तो जैसे ही आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखे तो उसको आपको एज ए स्टॉप लॉस लेके चलना है, और उसके बाद देखिए मार्केट कितना अप जा रहा है या कितना डाउन जा रहा है, और उसके हिसाब से ट्रेडिंग कीजिए। तो समझ में आएगा आपको कि नॉर्मल सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को जो 2 या 3 पॉइंट को एटलीस्ट टच करे, जब वो लाइन टच करती है तो उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करते हैं, वहां पे आपको बाइक ले जाना है और उसको एज ए स्टॉप लॉस कंसीडर करना है। अब देखिए मार्केट जो है यहाँ पे देखिए, मैंने क्या बोला ना कि सिर्फ 2 स्ट्रेट लाइन जो होता है ऐसे नहीं बनता है, चार्ट तो अप डाउन जिग जैग बनते रहता है। तो देखिए ये जो कौन सा ट्रेंड है, अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो देखिए, ये अप ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड में देखिए कि यहाँ से चार्ट बनना चालू हो गया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टच किया, फिर चार्ट बनना चालू हुआ, यहाँ पे हुआ, फिर कैंडल बना मतलब, और यहाँ पे टच नहीं किया, यहाँ पे नहीं टच किया, यहाँ पे क्या, मतलब ये जो लाइन है ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं 2 नहीं 3 जगह पे टच कर दिया, तो ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया। और मार्केट अप ट्रेंड में मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है, तो जैसे आप यहाँ पे बाइक ले जाएंगे तो इस सपोर्ट को ना स्टॉप लॉस करेंगे, और कैसे स्टॉप लॉस करेंगे, स्टॉप लॉस को आगे की तरफ मूव करते जाएंगे। सिमिलरली जब एक पर्टिकुलर पॉइंट को ऊपर टच करेगा तो उसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो जाएगा, मतलब 2 या 3 पॉइंट को टच कर रहा है तो उसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो अगर आपका यहाँ पे स्टॉप 5 रुपए था और मार्केट अप ट्रेंड में है तो डेफिनेटली यहाँ पे आएगा तो अलग प्राइस रहा होगा, ऐसे बढ़ते जाएगा। तो जैसे जैसे ऊपर जाए अपना स्टॉप लॉस को भी आप चेंज कर सकते हैं। इसका एक और तरीका है जिसमें ऑटोमेटिकली चेंज होगा, वो कैसे होगा वो आगे क्लासेस में बताऊंगा। तो आप समझ गए कि ये इस तरह से फॉर्म हो सकता है अप ट्रेंड में। तो पिछले चार्ट में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में आ गया। अब देखिए कब सपोर्ट जो है रेजिस्टेंस बन जाता है और कब रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे पहले 3 लाइन नीचे है और 3 लाइन ऊपर है, मतलब यहाँ से मार्केट में ये कोई स्टॉक गिरना चालू हुआ, ये इस रेंज के बीच में घूम रहा है, ठीक है। तो ये जो है नीचे की लाइन ये इसका सपोर्ट है और ऊपर का लाइन जो है रेजिस्टेंस है, क्योंकि स्टॉक इसके बीच में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे कहीं पे बाई करेंगे और अगर यहाँ पे एंटर करते हैं तो आप डायरेक्टली सेल करेंगे। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो गया, ये नीचे का लाइन और 3rd नंबर का लाइन हो गया। लेकिन जैसे इस पॉइंट पे आके इसने ब्रेकआउट दिया, 3rd पॉइंट पे ब्रेकआउट दिया, मतलब इस रेंज में मूव करता है स्टॉक और उसके बाद एक ब्रेकआउट दिया, तो ब्रेकआउट दिया मतलब यहाँ पे एश्योर कर दिया कि अब प्राइस जो है ना जूम करके ऊपर जाने वाला है। तो जैसे ऊपर जाएगा तो आपको बाइक ले जाना है और उस केस में आपका सपोर्ट स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, जस्ट इसके नीचे का पॉइंट जो है यहाँ का जो कैंडल होगा वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और ब्रेकआउट देने के बाद में मतलब अब ये इस जोन से बाहर चला गया है और ये ऊपर जाएगा। यहाँ पे क्यों मैंने स्टॉप लॉस बोला, क्योंकि अब जो ये रेजिस्टेंस था ये अब इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा और जो ऊपर के लाइन है ये रेजिस्टेंस 1, ये इसका रेजिस्टेंस 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं। अगर वो यहाँ पे ब्रेकआउट कहीं दे देता है तो ये रेजिस्टेंस फिर सपोर्ट बन जाएगा, ऊपर कहीं पे जाके रेजिस्टेंस बनेगा। समझ में आया बात क्या कह रहा हूं, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में मूव कर रहा था और जैसे उस सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में मूव करते रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके ऊपर कैंडल निकला तो वो रेजिस्टेंस जो होता है ना वो सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। तो उस केस में आपको बाइक ले जाना है और जो उस रेजिस्टेंस का क्रॉस ओवर पॉइंट था वहां का आपको स्टॉप लॉस डालना है। अब देखिए कि कैसे सपोर्ट जो है वो रेजिस्टेंस बन जाता है। पिछले चार्ट में हमने देखा कि रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गया था, अब देखेंगे हम लोग कि कैसे सपोर्ट जो है वो रेजिस्टेंस बन जाता है। तो देखिए ये ऊपर का लाइन रेजिस्टेंस था और ये नीचे का सपोर्ट था। अब मार्केट यहाँ से डाउन आया, कैंडल यहाँ पे डाउन आया, इस तरह से पैटर्न बनते गया। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके इसने अपने इस सपोर्ट को तोड़ दिया, सपोर्ट को तोड़ दिया मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट आया। जैसे ही ब्रेकआउट आया तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे सीधा सेल के लिए जाएंगे, डायरेक्टली सेल के लिए जाएंगे और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, इस ब्रेकआउट के जस्ट ऊपर का पॉइंट जो है वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। हालांकि स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, ये आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के तहत होना चाहिए, जिसके ऊपर में डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है, आप उसको जाके देखिए। तो यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट आया तो मतलब यहाँ से भी क्लियर इंडिकेशन देता है कि मार्केट डाउन है, पोटेंशियल इसका डाउन है, तो प्राइस नीचे जाने वाला है। तो आपको यहाँ पे सेल के लिए जाना है और ये स्टॉप लॉस लगाना है। उसके बाद ये पर्टिकुलर रेंज में घूमेगा। अब ये और भी नीचे जा सकता है, कितना नीचे जाएगा वो तो डिपेंड करता है कि स्टॉक में किस तरह का पैटर्न बन रहा है, उसमें कैंडल कैसे कैसे आपको दिख रहे हैं, इंडिकेटर आपको क्या कर रहे हैं। बट यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको हेल्प करेगा। तो जैसे ब्रेकआउट देगा तो ये जो इसका सपोर्ट पॉइंट था अब इसके लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा और जो नीचे का लाइन है ये इसका सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 हो जाएगा। अगर इस सपोर्ट को फिर से ब्रेक करता है तो ये सपोर्ट फिर से रेजिस्टेंस बन जाएगा और
ये रेजिस्टेंस तब तक रेजिस्टेंस बना रहेगा जब तक ब्रेकआउट करके इस रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं निकल जाता है, जैसे कि मैंने आपको पिछले चार्ट में बताया था। तो ये सिंपल सा सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है ना वो इस तरीके से ही बन सकता है अपवर्ड में, वो इसको डाउनवर्ड ही बन सकता है, वो ऐसे ऐसे किसी भी एंगल पे बन सकता है, आप समझ रहे हैं ना, ऐसे 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 हर एंगल पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बन सकते हैं। जब भी एक से ज्यादा 2 या 3 पॉइंट को एटलीस्ट टच करे तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस माना जाता है। जब भी कोई ब्रेकआउट दे, अगर वो रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है तो आपको वहां पे बाई के लिए जाना है, अगर सपोर्ट के नीचे ब्रेकआउट दे रहा है तो आपको सेल के लिए जाना है। आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, जो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट पॉइंट है वहां का आपका स्टॉप लॉस होगा, या सपोर्ट का जो ब्रेकआउट पॉइंट है वो आपका स्टॉप लॉस होगा। उसके बाद आपको बेनिफिट बुक करना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस में कब कन्वर्ट हो जाएगा, जब रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है कोई कैंडल के द्वारा किसी चार्ट में, तो वो रेजिस्टेंस का सपोर्ट बन जाता है। सिमिलरली जब सपोर्ट का ब्रेकआउट हो जाता है तो वो सपोर्ट लाइन रेजिस्टेंस बन जाती है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। अब देखिए मैंने बताया आपको कैसे बाई करना। तो देखिए ये यहाँ पे एक चार्ट अप ट्रेंड में था, तो देखिए एक पॉइंट पे टच कर रहा है, 2 3 4 5 6, मतलब ये जो लाइन बन रही है ना ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइन बन रही है, बहुत ही क्लियर इंडिकेशन दे रही है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बाई करना है। अगर यहाँ पे बाई नहीं हो गए तो फिर यहाँ पे बाई कीजिए। लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पे एक बड़ा कैंडल लेके बाई कर लेते हैं, बट यहाँ पे देखिए तो इसका सपोर्ट लाइन कैसे बनेगा, इस तरीके से बनाइए। तो देखिए इस तरह से बनाएंगे तो इसी पॉइंट पे कट गया। तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन सोच के बनाना है, आपको मल्टीपल पॉइंट्स को मिलाना है। और एक बात, अब ऐसा नहीं है कि भाई सपोर्ट लाइन बना रहे हैं हमने बहुत बड़ा गैप अप ले लिया, अरे बहुत बड़ा गैप अप ले लिया तो लॉस में ही तो आपके सारे पैसे चले जाएंगे। तो आपको उस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है कि मेरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन बनने के बाद में क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के तहत जो मैंने बताया 1:2 के रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर फॉलो कर रहा है तभी आप उसको वैलिड मानिए। अब ऐसा तो नहीं कि मार्केट 15,000 पे और आपने 13,000 का सपोर्ट लाइन ड्रॉ करिए, 2000 पॉइंट का कोई लाइन ड्रॉ होता है क्या? नहीं। आप लेते हैं तो फिर आपकी अपनी श्रद्धा है, आप उस दिन मार्केट में बर्बाद हो जाएंगे। तो इस लाइन को भी एक सिस्टमैटिक वे में ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे बाई कीजिए, फिर यहाँ पे मिस कर गया तो यहाँ पे बाई कीजिए, यहाँ पे बाई कीजिए। मतलब मार्केट एक स्टॉक नो आपको दिन में 2 से 3 बार ना, एटलीस्ट 2 बार या 3 बार तो एंटर करने का मौका देता है, बाय और सेल का। डिपेंड करता है कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज ट्रेंड है, वो आपको पकड़ना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ करना है। और अगर वहां पे मोर देन 1 सपोर्ट हो रहे हैं तो आपको बाई करना है। अब सवाल ये आता है कि सर क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस सिर्फ इंट्राडे में यूज कर सकते हैं और इसका टाइम फ्रेम क्या होगा? तो देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कोई टाइम फ्रेम नहीं होता, ये डेली, वीकली, मंथली, ईयरली हर चार्ट पे ड्रॉ हो सकता है। डिपेंड करता है आप कौन सी ट्रेडिंग कर रहे हैं। आप स्विंग ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, आप डिलीवरी में जा रहे हैं, आप जो भी करना चाहते हैं, डजंट मैटर। सपोर्ट रेजिस्टेंस को उसको मतलब नहीं है, उसका सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स को टच करे। अब एक और सवाल है, क्या सर हम बीच से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? क्या बिल्कुल नहीं, हमको कैंडल को टच करना है। देखिए मैं बार बार बोला, हमको कैंडल को टच करना है, हमको कैंडल को इस तरह से कट नहीं करना है। अरे काट दिए तो उसको वो कैंडल थोड़ी हो गया, वो कैंडल सपोर्ट है। सपोर्ट मतलब क्या आता है? जहां से आपको एक स्थिरता मिले, जहां से आपको कोई सहारा मिले। आपने उसको काट दिया, सहारा थोड़ी हो गया। तो ये देखिए, आप इस लाइन को ध्यान से देखिए, ये सिर्फ क्या इसके एजेस को जो है ना टच कर रहा है, एंडिंग को। हाँ, कहीं पे एक कैंडल बीच में कट जाता है, दैट्स अ सेपरेट थिंग। कई बार होता है कि इस तरह के कोई मोड़ जो कैंडल बन जाते हैं तो अनएक्सपेक्टेड हो जाता है वो। बट 90% 95% आप कोशिश करना है कि आपको कैंडल को कट नहीं करना है, आपको उनको टच करके ये लाइन ड्रॉ करना है। और जब ये लाइन ड्रॉ करेंगे और जैसे ही उसका ब्रेकआउट देता है तो आपको क्या करना है? आपको एग्जिट कर जाना है। देखिए मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या बोलता है कि आपने जो कॉन्सेप्ट सीखा और एनालिसिस की और इंडिकेटर लगाया, वो जहां पे फेल हुआ आपको एग्जिट कर जाना है। तो मुझे ये बाई करना है, बाई करना है, बाई करना है। अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पे ये ब्रेकआउट देता है, इस पॉइंट पे ब्रेकआउट देकर नीचे जाता तो मेरा स्टॉप लॉस यही था, यहाँ पे मुझे एग्जिट कर जाना था। ये नहीं वेट करना कि फिर से रिवर्सल होगा, अरे फिर से रिवर्स होगा इसके ऊपर तो हम फिर से उसको बाई कर लेंगे। होगा और हो रहा है, डिफरेंस है, समझ रहे हैं ना? तो अगर ये ब्रेकआउट नहीं देता है तब आपको कंटिन्यू करना है, ब्रेकआउट देता है तो आपको एग्जिट करके निकल जाना है। क्योंकि मार्केट से पैसा लेके जाना है, मार्केट में डुबा के नहीं जाना है, समझ रहे हैं ना? तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का क्या है? कोई टाइम फ्रेम नहीं है, डेली, वीकली, मंथली, ईयरली सब चार्ट पे ड्रॉ हो सकता है। और ये नंबर ऑफ पॉइंट को टच करना है, हमको कट नहीं करना है। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर से कहना चाहूंगा, एजुकेट योरसेल्फ टू क्रिएट द फाइनेंशियल वेल्थ। और बस वीडियो को फैला दीजिए, तुम ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए अपने दोस्तों, यारों, भाई बहनों के साथ में। और ज्यादा से ज्यादा कमेंट में अपने डाउट पूछिए, क्योंकि आपके डाउट से ही
आपको क्लैरिटी मिलेगी, तभी मैं जो आंसर दूंगा। और मुझे समझ में आएगा कि भाई मैंने जो एक्सप्लेन किया आप किस हद तक समझ आए। आप चाहते हैं कि वीडियो को कुछ और इंप्रूव किया जाए, कुछ और नई चीज ऐड करो वीडियो में, तो आप मुझे कमेंट में बताइए। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करके मुझे अप्रिशिएट कीजिए।